हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 4 अगस्त 2024 और 4 अगस्त 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पांस दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय सेना ने दिग्गजों के लिए ई-सेहत मॉड्यूल लॉन्च किया है। ई-सेहत में एस का क्या अर्थ है? द इंडियन आर्मी हैज लॉन्च द ई-सेहत मॉड्यूल फॉर वेटरन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस इन ई-सेट? फर्स्ट ऑप्शन है सुरक्षित, सेकेंड ऑप्शन है सेवा, थर्ड ऑप्शन है योजना, फोर्थ ऑप्शन है सुरक्षा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, ई-सेहत में एस का क्या अर्थ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सर्विस यानी कि सेवा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ECHS ने इलेक्ट्रॉनिक सेवा, ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श ई-सेहत मॉड्यूल शुरू किया है। ई-सेहत टेली कंसल्टेंसी ECHS लाभार्थियों को ECHS पॉलीक्लिनिक में जाए बिना अपने घर से ही चिकित्सा उपचार के लिए ऑनलाइन टेली परामर्श प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। इस मॉड्यूल का उद्देश्य सुरक्षित और संरक्षित वीडियो आधारित नैदानिक परामर्श के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? Who has launched the National Apprenticeship and Training Scheme 2.0 portal in New Delhi? फर्स्ट ऑप्शन है अमित शाह, सेकेंड ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, थर्ड ऑप्शन है किरण रिजिजू, फोर्थ ऑप्शन है जितेंद्र सिंह। बताइएगा फ्रेंड्स, नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र प्रधान ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। इस पहल के एक भाग के रूप में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से युवा स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को 100 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। ये प्रशिक्षु IT, ITES, विनिर्माण और ऑटोमोबाइल उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यस्थल पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत का कौन सा शहर कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? Which city of India will host the 32 International Conference of Agricultural Economists? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकेंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है सूरत, फोर्थ ऑप्शन है गुरुग्राम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत का कौन सा शहर कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स,
वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। भारत 2 से 7 अगस्त 2024 तक पूसा संस्थान न्यू दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 66 वर्षों के अंतराल के बाद भारत पुनः इस प्रतिष्ठित सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसकी मेजबानी उसने 1958 में की थी। इस साल की थीम है दोस्तों, टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। कृषि अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। 2021 का सम्मेलन कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के किस आपूर्ति श्रृंखला निकाय का उपाध्यक्ष चुना गया है? इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस चेयर ऑफ विच सप्लाई चेन बॉडी ऑफ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। फर्स्ट ऑप्शन है संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क, सेकेंड ऑप्शन है आपूर्ति श्रृंखला परिषद, थर्ड ऑप्शन है श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड, या फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सप्लाई चेन काउंसिल। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत को आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन से संबंधित समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे समझौते के तहत स्थापित 3 आपूर्ति श्रृंखला निकायों में से एक का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत और 13 अन्य IPEF भागीदारों ने आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन पर IPEF के समझौते के तहत 3 निकायों की स्थापना की है। यह समझौता फरवरी 2024 में लागू होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2024 में बचत बैंकों में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर खाता धारकों से 2331 करोड़ रुपए वसूले हैं। किस बैंक ने अपने ग्राहकों से सबसे ज्यादा 633.4 करोड़ रुपए वसूले हैं? 11 पब्लिक सेक्टर बैंक से excluding State Bank of India SBI have charged rate 2,331 crore from account holders for their failure to maintain minimum balance in savings banks in FY 2024. Which bank has collected the maximum amount of rate 633.4 crore from their customers? फर्स्ट ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है कैनरा बैंक, थर्ड ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, फोर्थ ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस बैंक ने अपने ग्राहकों से सबसे ज्यादा 633.4 करोड़ रुपए वसूले हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब नेशनल बैंक ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2024 में बचत बैंकों में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने में विफल रहने के लिए खाता धारकों से 2331 करोड़ रुपए वसूले हैं, जो वित्त वर्ष 2023 में 1855.43 करोड़ रुपए से 25.63% अधिक है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इन बैंकों ने पिछले 3 वर्षों में
न्यूनतम शेष राशि न बनाए रखने के लिए खाता धारकों से 5,614 करोड़ रुपए वसूले हैं। SBI ने वित्त वर्ष 2020 से न्यूनतम शेष राशि न बनाए रखने पर जुर्माना लगाना बंद कर दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, रवांडा गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ रवांडा? फर्स्ट ऑप्शन है सोमेंद्र बागची, सेकेंड ऑप्शन है सीताराम मीना, थर्ड ऑप्शन है मृदु पवन दास या फोर्थ ऑप्शन है विजय खंडूजा। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, रवांडा गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मृदु पवन दास। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत सरकार ने मृदु पवन दास को रवांडा गणराज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, निम्न में से किसने पर्यावरण संरक्षण में अपनी पहल के लिए संगठन श्रेणी में ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 प्राप्त किया है? Which of the following has received the Global Water Tech Award 2024 in the organization category for its initiatives in environmental conservation? फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, सेकेंड ऑप्शन है कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, थर्ड ऑप्शन है जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन या फोर्थ ऑप्शन है मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। बताइएगा फ्रेंड्स, निम्न में से किसने पर्यावरण संरक्षण में अपनी पहल के लिए संगठन श्रेणी में ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 प्राप्त किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को पर्यावरण संरक्षण में अपनी पहल के लिए संगठन श्रेणी में ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 मिला है। ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन ने दिल्ली भर में जल संरक्षण और जल संसाधनों के कुशल उपयोग में DMRC के प्रयासों को मान्यता देते हुए यह सम्मान प्रदान किया। इसकी प्रमुख पहलों में वर्षा जल संचयन में सीवेज उपचार संयंत्र तथा निर्माण, बागवानी और विभिन्न स्थलों पर धूल नियंत्रण के लिए उपचारित अपशिष्ट का उपयोग शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवार वॉज स्worn इन एज द गवर्नर ऑफ झारखंड। फर्स्ट ऑप्शन है 10th, सेकेंड ऑप्शन है 11th, थर्ड ऑप्शन है 12th या फोर्थ ऑप्शन है 13। बताइएगा दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड के कितने नंबर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 12th नंबर के। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड के 12वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। गंगवार ने CP राधाकृष्णन का स्थान लिया, जिन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक प्रमुख न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने श्री गंगवार को पद की शपथ दिलाई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व फेफड़े के कैंसर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड लंग कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 1 अगस्त को, सेकेंड ऑप्शन है 2 अगस्त को, थर्ड ऑप्शन है 3 अगस्त को या फोर्थ ऑप्शन है 31 जुलाई को। बताइएगा दोस्तों, विश्व फेफड़े के कैंसर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1 अगस्त को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस हर वर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इस बीमारी और अस्वास्थ्यकर जीवन शैली की आदतों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जिन्हें हमें सुरक्षित रहने के लिए बदलना होगा। इस साल की थीम है फ्रेंड्स, देखभाल की खाई को पाटना, हर किसी को कैंसर देखभाल तक पहुंच का हक है। वर्ष 2012 में फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटी और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लंग कैंसर ने निर्णय लिया कि हर वर्ष 1 अगस्त को विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, संजय शुक्ला को हाल ही में किस वित्तीय संस्थान का प्रबंध निर्देशक MD नियुक्त किया गया है? संजय शुक्ला हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? फर्स्ट ऑप्शन है SIDBI, सेकेंड ऑप्शन है SEBI, थर्ड ऑप्शन है NHB या फोर्थ ऑप्शन है नाबार्ड। बताइएगा दोस्तों, संजय शुक्ला को हाल ही में किस वित्तीय संस्थान का प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर C NHB का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। संजय शुक्ला को राष्ट्रीय आवास बैंक का प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। NHB में शामिल होने से पहले शुक्ला अक्टूबर 2016 में सेट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के संस्थापक, प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO थे। आवास और खुदरा परिसंपत्ति वित्त में 3 दशकों से अधिक के अनुभव वाले एक अनुभवी चार्टर अकाउंटेंट शुक्ला के पास वित्तीय संस्थानों का नेतृत्व करने और उन्हें बदलने का एक विशिष्ट इतिहास है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।